से ओपन अर्थात खुलेगा, बॉडी के निचले पोजीशन पे ये क्लोज अर्थात बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ओपन और क्लोज हमेशा एक दूसरे के विपरीत और उल्टा ही मिलेगा। नेक्स्ट हाई और लो की अगर हम बात करेंगे तो सभी कैंडल में ये एक जैसा ही ऊपर हाई नीचे लो, ऊपर हाई नीचे लो, ये सेम होता है सभी कैंडल में। तो इस प्रकार से हमने एक रेड में और एक ग्रीन में ओपन क्लोज हाई लो को दिखाया। बाकी बचे हुए जो भी कैंडल है उसमें भी आप लोग अपनी अपनी डायरी में ओपन क्लोज हाई लो को नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन न रहे। तो ये बेसिक जानकारी हमने जो कि सभी कैंडल में हर बार बताना जरूरी होता है, हमने यहाँ बताया। अब हम स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक के मार्केट के चार्ट पे लट्टू की आकृति में कैसे पहचानेंगे, क्योंकि लट्टू की आकृति में दिखने वाला हर कैंडल आपका स्पिनिंग टॉप नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ उसमें शेडो और बॉडी के बीच एक क्राइटेरिया रखा गया है, एक निर्धारित लंबाई रखा गया है, जिसके आधार पे इसको हम पहचानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट के रूप में आप लोग नोट करेंगे, स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक में स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक में शेडो की लंबाई, शेडो की लंबाई, शेडो आप लोग जानते ही हैं, ये पतली डंडी को शेडो बोलते हैं और ये बॉडी है। तो शेडो की लंबाई बॉडी की तुलना में 2 गुना माइनस यानी 2 गुना से कम होना चाहिए, 2 गुना से आगे कम होना चाहिए। अगर अधिक हुआ तो ये स्पिनिंग टॉप नहीं कहलाएगा। ध्यान रहे 2 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 गुना से कम का कोई लिमिट नहीं बताया गया। 2 गुना से कम ये 1.25 गुना, 1.5 गुना, 1 गुना, आधा गुना या पॉइंटों में भी हो सकता है, तो भी ये स्पिनिंग टॉप कहलाएगा। तो पहला पॉइंट सभी को समझ में आ गया, नोट हो गया। स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक में शेडो की लंबाई बॉडी की तुलना में 2 गुना माइनस यानी 2 गुना से कम होना चाहिए। 2 गुना से कम का मतलब अधिक नहीं होना चाहिए, और 2 गुना से कम कुछ भी हो सकता है, पॉइंटों में भी होगा तो भी वो स्पिनिंग टॉप माना जाएगा। तो इस प्रकार से मार्केट के चार्ट में लट्टू की आकृति में दिखने वाला कैंडल में शेडो की लंबाई भी 2 गुना माइनस होना चाहिए, तभी हम उसे स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक बोलेंगे। तो ये पहला पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा है। किसी को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप लोग फिर से रिपीट करा सकते हैं, नहीं तो आगे हम दूसरे नंबर पॉइंट की बात करेंगे जो कि कॉमन है, सभी कैंडल में सेम लिखते आ रहे हैं। आप लोग यहाँ भी लिख लें, स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक में भी कलर का कोई महत्व नहीं होता है, कलर का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन पोजीशन के आधार पर। स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक में भी कलर का कोई महत्व नहीं होगा, लेकिन पोजीशन के आधार पे ये ध्यान रखिएगा, पोजीशन के आधार पर कलर का कोई महत्व नहीं होता है, मतलब कलर का महत्व होता भी होगा कहीं न कहीं। तो आप लोग जानते ही हैं कलर का महत्व सिर्फ रिवर्सल तय करने के लिए होता है। जैसे ये रेड कलर में है तो बेरिश रिवर्सल, और ये ग्रीन कलर में होगा तभी हम इसे बुलिश रिवर्सल बोलेंगे। तो इसलिए कलर बुलिश या बेरिश रिवर्सल के लिए जरूरी है, लेकिन पोजीशन के आधार पे कलर का कोई महत्व नहीं होता है। पोजीशन यही है, ये ऊपर का ये नीचे का, और आप लोग नोट किए भी होंगे ऊपर के पोजीशन को हम लोग टॉप या रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि दोनों पर्यायवाची शब्द है। यानी टॉप या रेजिस्टेंस जब भी बोला जाए समझिए मार्केट के ऊपरी पोजीशन की बात हो रही है। इसी प्रकार से निचले पोजीशन के लिए बॉटम या सपोर्ट शब्द का इस्तेमाल होता है। बॉटम या सपोर्ट भी दोनों पर्यायवाची शब्द है, इसलिए नोट कर लेंगे। यानी बॉटम या सपोर्ट जब भी बोला जाता है तो समझिए मार्केट की निचले पोजीशन की बात हो रही है। तो इस प्रकार से ऊपर और नीचे ये 2 पोजीशन होता है, जिसको हम लोग ट्रेड के भाषा में ऊपर को टॉप या रेजिस्टेंस और निचले पोजीशन को बॉटम या सपोर्ट बोलेंगे। तो इस प्रकार से पोजीशन के आधार पर कलर का महत्व नहीं होता है। मतलब ये कि टॉप में जो आप लोगों को ये रेड दिखाया गया है ये ग्रीन भी बन सकता था, और बॉटम में ग्रीन जो दिखाया गया है ये रेड भी
हो सकता था। क्यों? क्योंकि कलर का कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक और फिर क्वेश्चन आएगा कि हमने टॉप में रेड ही क्यों बनाया और बॉटम में ग्रीन ही क्यों बनाया। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी कैंडल टॉप पोजीशन पे रेड कलर में अच्छा माना जाएगा और कोई भी कैंडल बॉटम पोजीशन में ग्रीन में अच्छा माना जाएगा। इसलिए हमने टॉप में रेड और बॉटम में ग्रीन बनाया, बाकी कलर का कोई महत्व नहीं है। तो दूसरा पॉइंट सभी को क्लियर हुआ। स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक में भी कलर का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन पोजीशन के आधार पे। तो पहला और दूसरा ये दोनों पॉइंट सभी को कंप्लीट है। आगे चले पॉइंट तीसरा और लास्ट पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम का महत्व होता है। तीसरा और लास्ट पॉइंट यानी कि स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक में वॉल्यूम का महत्व होता है। मीटर में तो किलोग्राम या सेंटीमीटर मापक हो गया। ठीक उसी तरह से वॉल्यूम जो आपने सुना है, ये वॉल्यूम मापक है किसी भी कैंडल के स्ट्रेंथ को मापने का। लेकिन मापने के लिए वॉल्यूम हमने सिर्फ स्पिनिंग टॉप में ही लिखाया, इससे पहले कहीं आपने नहीं लिखा होगा इस पॉइंट को। तो मैं अब आपको बता दूं कि वॉल्यूम का महत्व तो वैसे सभी कैंडल में होता है, लेकिन जिसमें विशेष होता है मैं आपको नोट करा दिया। स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक में वॉल्यूम चेक कैसे करेंगे ये भी हम लाइव मार्केट के चार्ट पे दिखाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल मैं बता दूं, किसी भी कैंडल को वॉल्यूम के आधार पे अच्छा है या नहीं है समझने के लिए आपको प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम को भी चेक करना होता है। प्रीवियस मतलब ठीक पहले वाला, जैसे 3 नंबर का प्रीवियस 2 नंबर, 2 नंबर का प्रीवियस 1 नंबर। तो प्रीवियस यहाँ पे ट्रेड की भाषा में पहले वाले कैंडल को बोला जाता है। यानी कि हम तीसरे नंबर कैंडल के वॉल्यूम को आधार मानते हैं, तो दूसरे नंबर कैंडल के वॉल्यूम को भी चेक करना होगा और दूसरे नंबर वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो हम इसे अच्छा मानेंगे, और ये वॉल्यूम कम हो गया तो हम इसे वॉल्यूम के आधार पे अच्छा नहीं मानेंगे। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, प्रीवियस से ज्यादा होना चाहिए वॉल्यूम तो अच्छा मानेंगे। ये हम मार्केट के चार्ट पे आपको लाइव चेक करके भी दिखाएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों पॉइंट जो कि स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक को मार्केट के चार्ट पे पहचानने के लिए आपको याद होना चाहिए, इसलिए हमने नोट करा दिया है। एक दो बार अभ्यास करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। आगे हम चले, एक बार आप लोग कंफर्म कीजिए यस नो में, तो हम आगे बढ़ेंगे। यस जी ओके सर। ओके जी, थैंक यू। तो अब हम इसके नाम और काम की बात करेंगे। चूंकि कैंडल की आकृति के आधार पे हम उसको पहचान लेते हैं नाम वाइज, तो हम उसके बिहेवियर को भी जानेंगे। लेकिन पहले नाम को जानने के लिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नाम कॉमन होगा तीनों का, आकृति अलग अलग जरूर दिखाई गई है बना करके। ये इसलिए कि ये मार्केट के चार्ट पे अलग अलग आकृति में आपको दिखेगा, तो आपको पहचानने में कंफ्यूजन न रहे, इसलिए अलग अलग आकृति में हमने बना दिया है। कैसे? कई बार ऊपर का शेडो 2 गुना से कम, नीचे का बिल्कुल नहीं होगा, और यदि हुआ तो बहुत छोटा होगा। कई बार नीचे का शेडो 2 गुना से कम, ऊपर का बहुत छोटा होगा, और कई बार आपको मार्केट के चार्ट पे ऊपर का भी शेडो 2 गुना से कम, नीचे का भी 2 गुना से कम हो सकता है। यानी कि ऊपर का शेडो नीचे का शेडो दोनों लगभग बराबर या थोड़ा छोटा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे 2 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम तीनों प्रकार की आकृति को मार्केट के चार्ट पे पहचानने के लिए बनाया है, लेकिन नाम तीनों का कॉमन है, स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक।
लिए हम लोग बियरिश रिवर्सल शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और ग्रीन कलर में दिखेगा तो इसके नाम के पहले हम लोग बुलिश रिवर्सल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये तीनों बेरिश रिवर्सल स्पिनिंग टॉप कहलाएगा और ये तीनों बुलिश रिवर्सल स्पिनिंग टॉप कहलाएगा। नाम सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम काम की बात कर लेते हैं। काम की बात करेंगे तो ये कहाँ बनेगा ये भी जानना जरूरी है। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक की कोई भी प्रजाति, चाहे वो रेड में हो चाहे ग्रीन में हो, वो कहीं भी बन सकता है। यानी कि टॉप में भी बन सकता है, बॉटम में भी बन सकता है, कई बार ये बीच में भी बन जाता है। लेकिन आप लोग जानते हैं बीच वाले का इतना महत्व नहीं है, जहां पे हमें कोई भी एक्शन लेने से मना किया जाता है। हम कोई भी पोजीशन या तो टॉप पोजीशन पे लेते हैं या फिर बॉटम पे लेते हैं। यानी कि टॉप पोजीशन पे ये स्पिनिंग टॉप का कोई भी प्रजाति कोई भी कलर में बनेगा तो क्या काम करेगा, और बॉटम में बनेगा तो क्या काम करेगा, आइए हम जानते हैं। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक की कोई भी प्रजाति कोई भी कलर में अगर ये मार्केट के टॉप पोजीशन पे बनता है तो मार्केट में तेजी के दौर को रोक देता है, मंदी आने का संकेत करता है। तेजी के दौर को रोक देता है, मंदी आने का संकेत करता है। तेजी के दौर को रोक देता है, मंदी आने का संकेत करता है। कलर चाहे कुछ भी रहे, लेकिन ध्यान रहे टॉप में रेट को अच्छा माना जाएगा। और यहाँ स्पेनिंग टॉप का कोई भी प्रजाति कोई भी कलर में बनता है तो काम क्या करेगा, वो मंदी के दौर को रोकेगा, तेजी आने का संकेत करेगा। मंदी के दौर को रोकेगा, तेजी आने का संकेत करेगा। मंदी के दौर को रोकेगा, तेजी आने का संकेत करेगा। कलर चाहे कुछ भी रहे, में ग्रीन क्षमा, इसलिए हमने बॉटम में इस प्रकार से स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक की आकृति, उसका नाम, उसका काम तथा बिहेवियर हमने विस्तार से आप लोगों के साथ चर्चा किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी किन्हीं का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप एक बार पूछ सकते हैं, नहीं तो ओके बोलिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। खास करके नए लोग एक बार कंफर्म कीजिए। क्लियर हो गया? ओके सर, ओके जी जी, थैंक यू बीरू जी और अरविंद जी। आइए हम फिर नेक्स्ट कैंडल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कैंडल का आकृति जो है ये स्पिनिंग टॉप जैसा ही दिखता है, सेम। तो इसलिए हम आपको साथ तो उसकी आकृति भी यहाँ पे दिखा करके उसके नाम और भी चर्चा करना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन न रहे। तो उसके लिए ये स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक को मार्केट के चार्ट से हम हटा रहे हैं।
हाँ भेज दो।
है, कलर चाहे कोई भी रहे, काम क्या करेगा, ये मंदी के दौर को यहाँ रोक देगा, तेजी आने का संकेत करेगा, मंदी के दौर को रोक देगा, तेजी आने का संकेत करेगा, मंदी के दौर को रोक देगा, तेजी आने का संकेत करेगा, कलर चाहे कुछ भी रहे, लेकिन बॉटम में ग्रीन को अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छा तेजी लाता है। तो यहाँ पे हमने आज 12 कैंडल के बारे में विस्तार से उसकी आकृति, उसका नाम, उसका काम और बिहेवियर को जाना है। 3 प्रजाति बेरिस में स्पिनिंग टॉप के, 3 प्रजाति बेरिस में बुलिस में स्पिनिंग टॉप के, टोटल 6 प्रजाति स्पिनिंग के, और इसी तरह से 3 प्रजाति बेरिस के हाई वेव और 3 प्रजाति बेरिस के बुलिस में हाई वेव। तो यहाँ भी 3 + 3 टोटल 6 है। टोटल 12 प्रजाति के बारे में आज विस्तार से हम लोगों ने चर्चा करी है, और अभी तक की बात करेंगे तो टोटल 26 कैंडल के बारे में जान चुके हैं। सिंगल कैंडल के टोटल 38 कैंडल में से 26 कैंडल के बारे में जान चुके हैं, जिसमें से 2 + 2 टोटल 4 प्रजाति हैमर के, 5 + 5 टोटल 10 प्रजाति डोजी के, जी 14 हो गए। और इसी तरह से स्पिनिंग टॉप के 3 + 3 आज जाना है 6, और हाई वेव के भी 3 + 3 6, यानी 14 और 12 हो गया आपका 26। तो 26 कैंडल के बारे में हम लोग अभी विस्तार से जान चुके हैं, और इसको हम एक बार मार्केट के चार्ट पे भी चल करके पहचानना चाहेंगे। इससे आप लोगों का याददाश्त और ताजा हो जाएगा और ज्यादा समय तक याद भी रहेगा। तो आइए हम मार्केट के चार्ट पे अभी इंडिकेट करके दिखाएंगे इस कैंडल को, और आप लोग उसकी आकृति के आधार पे नाम पहचानने की कोशिश करेंगे। कहीं पे कोई गलती हो तो कोई बात नहीं, उसको ठीक करेंगे, लेकिन आप लोग अपनी अपनी जो है प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा, ताकि आप लोगों को जो है समझ में आएगा लाइव देख करके ज्यादा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ लाइव आपको 2 तरह के कैंडल ही दिखेंगे, चाहे आकृति बहुत सारे हैं, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, लेकिन कलर 2 ही है, एक रेड है, एक ग्रीन है। रेड कलर को आप लोग जानते ही हैं, बेरिश रिवर्सल यानी मंदी का प्रतीक, और दूसरा ग्रीन कलर को हम लोग बुलिश रिवर्सल तेजी का प्रतीक मानते हैं। और ये हो गया आपका 2 तरह के रिवर्सल। इसी प्रकार से आप लोग कैंडल को बनता हुआ यहाँ लाइव देखेंगे तो ये देखिए ग्रीन कलर बना है, नीचे से ओपन हुआ है, ऊपर क्लोज हो रहा है, यानी आपको जो नीचे ग्रीन कलर का ओपनिंग नीचे बताया गया ये लाइव आप लोग देख रहे हैं। यही जब अगर गलती से रेड कैंडल अगर बनने लगेगा तो आप देखिएगा उल्टा ऊपर से ओपन होगा, नीचे क्लोज होने के लिए चलेगा। तो ओपन और क्लोज एक दूसरे में विपरीत और उल्टा कैसे होता है ये लाइव दिखाया। अब कैंडल की हम पहचान करते हैं, आप लोग अपनी डायरी खोल के रखेंगे ताकि उस डायरी में अपने पॉइंटों को देख भी सकते हैं, और देख करके भी आप लोग बता सकते हैं कि ये कौन सा कैंडल है। अब ये ग्रीन कलर का कैंडल नाम बताएंगे आप लोग। स्पिनिंग टॉप बुलिश रिवर्सल। स्पिनिंग टॉप बुलिश रिवर्सल। स्पिनिंग टॉप क्यों है? क्योंकि इसका सेट ऑफ बॉडी की तुलना में 2 गुना माइनस है, यानी 2 गुना से कम है। और बुलिश क्यों बोला गया? क्योंकि ये ग्रीन कलर में। सभी को क्लियर हुआ? यस ओके। तो ये बुलिश रिवर्सल स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक में वॉल्यूम का भी महत्व होता है। वॉल्यूम भी हम चेक करना सीखेंगे। यहाँ पे है सिंपल, ध्यान से देखिएगा। एक चार्ट है आपको जो कि ये देखिए राइट साइड आ गया, फिर लेफ्ट आ गया। ये चार्ट सभी को दिख रहा है जिसमें ओपन क्लोज हाई लो सब दिखा रहा है। ये चार्ट सभी को दिख रहा है, राइट आ गया फिर लेफ्ट आ गया। तो इस प्रकार से इसका वॉल्यूम नीचे से दूसरा कॉलम देखिएगा तो VOL लिखा हुआ कितना दिखा रहा है? 6.72 6.72 दिखा रहा है। बिल्कुल सही देखा आपने, सभी को दिख रहा है। और किसी को ना दिखे तो आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि अगर नहीं देख पा रहे होंगे तो कंफ्यूजन रह जाएगा। ये वॉल्यूम है। वैसे तो इस पे चार्ट में बहुत सारी चीज दिया हुआ, टाइम भी दिया हुआ, ओपन है, हाई है, लो है, सारे ये पॉइंट आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन विशेष वॉल्यूम का महत्व जो हमें चेक करना होगा वो नीचे से दूसरा कॉलम VOL लिखा हुआ है। और इस स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक का वॉल्यूम 6.72
72 है। अब हम प्रीवियस के वॉल्यूम को चेक करते हैं। प्रीवियस का वॉल्यूम कितना दिखा रहा है? 8.37। अब ये देखिए वॉल्यूम कम हो गया, इसका 6 है, इसका 8 है, तो प्रीवियस का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, इसका कम हो गया। अब ये कम अगर वॉल्यूम हो जाए प्रीवियस से, तो इसको कैसा मानेंगे वॉल्यूम के आधार पे? मार्केट में मंदी। अच्छा हाँ, मानेंगे। अच्छा नहीं मानेंगे, ध्यान दे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रीवियस का ज्यादा हो गया वॉल्यूम तो ये अच्छा नहीं है। अच्छा तब होता है जब प्रीवियस से ज्यादा होता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बस इतना ही सिंपल सी बातें याद रखना है। वॉल्यूम कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बस प्रीवियस कैंडल से इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इसे हम अच्छा मानेंगे, और प्रीवियस से कम होगा तो हम इसे अच्छा नहीं मानेंगे। तो इसका 6 पॉइंट कुछ है और प्रीवियस का देखिए ज्यादा है, 8 पॉइंट कुछ है, तो प्रीवियस का ज्यादा है, इसका कम हो गया, इसलिए वॉल्यूम के आधार पे ये अच्छा नहीं है। ओके, आगे चले। अब यहाँ पे एक चीज और दिखाना चाहेंगे आप लोगों को, कंफ्यूज करेगा ये, ध्यान रखेंगे, अपना डायरी देख करके बताइएगा। ये सीधा हथौड़ा और ये भी सीधा हथौड़ा है, दोनों में नाम और काम चेंज करता है ये हैमर वाला। आप बताइए क्या नाम होगा? पहले इसका बताइए, ये सीधा हथौड़ा क्या नाम से जानेंगे हम इसको? सीधा हथौड़ा टॉप में बनता है, इसलिए हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, बिल्कुल सही पहचाना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी पहचान पा रहे होंगे। ये हैंगिंग मैन क्यों है? क्योंकि ये फांसी में लटके हुए आदमी की आकृति में टॉप में दिखता है, और जब ये टॉप में दिखता है तो क्या काम करता है? मंदी को रोक करके, सॉरी तेजी को रोक करके मंदी लाता है। तो ये देखिए तेजी यहाँ से खत्म हो गया, मंदी आया। और इसी के विपरीत नीचे बन गया ये सीधा हथौड़ा, ये क्या नाम होगा इसका? हैंगिंग मैन। हैमर का ये हैंगिंग मैन है ना, ये हैमर। हैमर हैमर। हाँ, ये हैमर क्यों है? क्योंकि सीधा हथौड़ा बॉटम में है तो हैमर कहलाएगा। और हैमर क्या काम करता है? मंदी को रोक देता है, तेजी लाता है। तो ये देखिए मंदी को रोक करके तेजी लाया। तो हैमर कैंडल में नाम और काम चेंज होता है, पोजीशन चेंज होने से, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बताइए इस कैंडल का नाम क्या होना चाहिए? रेड कलर। इसका डोजी का। हाँ, डोजी का क्या नाम है? इसका डोजी में नाम अलग अलग है। जी, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई, बिल्कुल सही बताए हैं। ये ग्रेव नहीं है, ग्रेव तो उल्टा होता, ये ड्रैगन फ्लाई है, क्योंकि बरसाती कीड़े की आकृति में दिख रहा है। कौन सा रिवर्सल है ये? बेरिस। बेरिश है। चलिए इसका नाम बताइए। रेड कलर। रेड कलर इसका है शिपिंग स्टार। नहीं, शूटिंग स्टार में शेडो 2 गुना प्लस होना चाहिए, इसका 2 गुना से कम है सर, ध्यान से बताइए। शिपिंग है सर। हाँ, स्पेनिंग टॉप, स्पेनिंग टॉप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। ये कौन सा है ग्रीन वाला? इसका ये वॉल्यूम अभी तो पता नहीं चल रहा है सर। कोई बात नहीं, छोटा ही है, देखिए बॉडी की तुलना में छोटा है। ये भी कौन सा होगा? स्पेनिंग टॉप। तो ये तीनों स्पेनिंग टॉप है, क्योंकि इसका शेडो बॉडी के तुलना में 2 गुना से कम ही है, ज्यादा नहीं है। तो ये तीनों स्पेनिंग टॉप में ये बेरिश रिवर्सल है। इसका वॉल्यूम कितना है? का वॉल्यूम 6.23। और इसका वॉल्यूम कितना है प्रीवियस का? 4.24। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंडल दिखने में तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम कम है, प्रीवियस से इसका ज्यादा वॉल्यूम हो गया था। अब इसको हम वॉल्यूम के आधार पे कैसा मानेंगे? अच्छा, हाँ, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल जो बेरिश रिवर्सल का है, ये अच्छा मानेगा। क्यों अच्छा मानेंगे? क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, और वॉल्यूम क्या करता है? वो अपने स्टेंस को दिखाता है, यानी यहाँ पे सेलर ज्यादा है, ये दिखा रहा है। चलिए, तो इसी तरह से हम और भी कैंडल देखेंगे। इसका नाम बताएंगे। ये देखिए सीधा हथौड़ा है, ग्रीन कलर है, क्या नाम बताएंगे इसका? ग्रीन की रेड सर। ग्रीन 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 बुलिस का है हैमर।
हाँ, हैमर जब बोलेंगे तो बुलिश बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैमर हमेशा बुलिश ही होता है, वो हमेशा नीचे ही बनता है और हमेशा वो मंदी को रोक करके तेजी हिलाता है, इसलिए यहाँ पे बुलिश नहीं बोलेंगे चल जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये हैमर कैंडल आपने सही पहचान लिया है। अच्छी तरह से हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस कैंडल का नाम बताइए, माइनस क्या आकृति में दिख रहा है, क्या नाम होगा? ये तीनों कैंडल माइनस में दिख रहा है। डोजी कैंडल का फोर प्राइज, फोर प्राइस डोजी का है फोर प्राइज, बिल्कुल फोर प्राइज है, आपने पहचान लिया है। इसी तरह से हम इसको बारीकी से एक एक करके पहचाना जानेंगे, और पहचान आ गया तो समझिए कि मार्केट के गतिविधि को समझ लिया, क्योंकि यही कैंडल जो है मार्केट की गतिविधि को तय करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। इस कैंडल के आधार पे हम लोग आगे के क्लास में तय कर पाएंगे, इसलिए इसकी पहचान जरूरी है। अब आइए इसका कैंडल का नाम बताइए आप लोग। ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर है सर, हाई वेव। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पहचाना है, ये हाई वेव है। ऊपर का शेडो 3 गुना प्लस, ये 2 गुना प्लस है और नीचे का 3 गुना प्लस है, सभी को दिख रहा है। ये हाई वेव कैंडल है। कौन सा रिवर्सल? ये बुलिश का है सर। बुलिश रिवर्स। बुलिश रिवर्सल है। वॉल्यूम चेक कीजिए कितना है? 12.62। 12.62। और प्रीवियस का कितना है वॉल्यूम? 0.95। 0.95। हाँ, यानी 1 से भी कम है, इसका है 12, तो ये प्रीवियस से वॉल्यूम इसका ज्यादा है, तो इसको हम कैसा मानेंगे वॉल्यूम के आधार पे? अच्छा मानेंगे। अच्छा मानेंगे। सभी को वॉल्यूम चेक करना भी आ गया होगा, और वॉल्यूम के आधार पे अच्छा या अच्छा नहीं है ये भी जान जाएंगे आप लोग। प्रीवियस से अधिक होगा तो अच्छा मानेंगे, प्रीवियस से कम होगा तो अच्छा नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से हमने आपको अभी तक 26 कैंडल के बारे में, उसकी आकृति, उसका नाम, उसका काम, बिहेवियर तथा मार्केट के चार्ट पे उसकी पहचान भी कराई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों को क्लियर भी हो रहा होगा, और आप लोग जो अपना कीमती समय दे रहे हैं उसका पूरा बर्थ भी मिल रहा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक्स आप सभी को कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया है। इसी तरह से देते रहें, लोगों को भी प्रेरित करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये AR डिजिटल हमारा पहुंच सके और उनको आर्थिक आजादी दिला सके। मैं इन्हीं के साथ सभी को गुड मॉर्निंग करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार सरवन जी को माइक हैंड ओवर करेंगे, ताकि आगे का कोई निर्देश या जानकारी है तो हम लोगों को देंगे और फिर क्लास का समापन करेंगे। जी थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जी थे और आज की क्लास के लिए, और हमारे सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेट लोगों ने किया है, लेकिन सभी लोग नहीं करते हैं, पता नहीं, सबको सिर्फ मोबाइल चालू करके सुनते हैं, क्या करते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यह जो बेसिक क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें अगर आपने चूक किया तो आगे चल करके बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आप सभी को पता है बुनियाद मजबूत होना चाहिए। बच्चों को यदि आप स्कूल में डालते हैं तो जो बुनियादी जानकारियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण होती है, और उसको मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ सुनने से तो कुछ होता नहीं है। क्लास के लास्ट में आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, इसमें जरूर आप लोग हिस्सा लिया करें। गलती बोलिए, सही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। शर्त इतना है कि बोलिए, क्योंकि बोलने से आपके अंदर का जो थोड़ा बहुत जो